भारत के एक छोटे से गांव चंद्रगांव में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ था जिसे जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि गांव के पास बने पुराने मंदिर के पीछे के जंगल में चौड़ियों का वास है। वे सिर्फ रात को दिखाई देती थी और अगर कोई उनके क्षेत्र में प्रवेश करता तो या तो वह वापस नहीं आता या फिर पागल हो जाता। चंद्रगांव के लोग हर पूर्णिमा की रात को घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। उनके मुताबिक उस रात जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। इस डर के बीच एक युवक था अर्जुन, जिसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। अर्जुन का मानना था कि चौड़ियों के बारे में फैलाई गई बातें महज कल्पना है। अर्जुन ने अपने दोस्तों राज और मीरा के साथ जंगल में जाने का निर्णय लिया। तीनों ने एक रात अपनी मशालें और कैमरे लेकर जंगल में कदम रखा। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था और हर दिशा से उल्लुओं की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ मत आओ, ये प्रेम की भूमि है लेकिन इसका अंत दुखद है। मीरा ने कहा, मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लगती। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया और अंदर जाने का फैसला किया। उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसे खतरों का अंदाजा ही नहीं था। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, अचानक चारों ओर से एक ठंडी हवा चलने लगी। एक कोने से हल्की रोशनी दिखाई दी और तभी दो औरतें प्रकट हुई। उनका रूप बेहद सुंदर था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी भयभीत कर सकता था। उनमें से एक ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राज ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? दूसरी औरत ने जवाब दिया, हम चौड़ियां हैं, इस जंगल में हमारा राज है, लेकिन हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि तुमने हमारे मंदिर का अपमान नहीं किया है। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हारा ये जंगल और ये मंदिर इतना रहस्यमय क्यों है? चौड़ियों ने बताया कि यह स्थान उनका और उनके प्रेमियों का निवास था। वर्षों पहले उनके प्रेमियों को धोखा देकर मारा गया था। तभी से वे इस स्थान पर उनकी आत्माओं की रक्षा करती रही है। चौड़ियों ने अर्जुन और उसके दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई। उनकी प्रेम कहानी बहुत ही खूबसूरत थी। वे अपने प्रेमियों के साथ इस जंगल में रहती थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया और उनके प्रेमियों को जिंदा जला दिया। उनके प्रेमियों की आत्माएं आज भी इस जंगल में भटकती हैं और चौड़ियां उनके साथ मिलने के लिए तरसती है। उन्होंने अर्जुन को उन दर्दनाक दिनों के बारे में बताया जब उनकी चीखें भी किसी ने नहीं सुनी थी। चौड़ियों ने अर्जुन से मदद मांगी। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारे प्रेमियों की आत्माओं को मुक्त कर सको तो हमें भी शांति मिलेगी। अर्जुन ने उनके दर्द को समझा और उनकी मदद करने का वादा किया, लेकिन यह आसान नहीं था। आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना था जिसमें बहुत खतरे थे। यह अनुष्ठान एक दुर्लभ ग्रंथ में वर्णित था जिसे खोजने के लिए अर्जुन और उसके दोस्तों को बहुत प्रयास करना पड़ा। अर्जुन, राज और मीरा ने चौड़ियों की बताई गई चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें गांव के पुराने पंडित से भी मदद मिली, जिन्होंने उन्हें आत्माओं को मुक्त करने के मंत्र दिए। अनुष्ठान की रात जंगल में एक अजीब सी हलचल थी। अर्जुन और उसके दोस्त तैयार थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, जंगल में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। चौड़ियों के प्रेमियों की आत्माएं प्रकट हुई, लेकिन वे बेहद क्रोधित थीं। वे अर्जुन और उसके दोस्तों पर हमला करने लगीं। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि मीरा बेहोश हो गई। चौड़ियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं का क्रोध इतना प्रबल था कि उन्हें रोक पाना मुश्किल हो गया। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज में दृढ़ता और विश्वास था। अर्जुन के मंत्रों और चौड़ियों के प्रेम की शक्ति ने आत्माओं को शांत कर दिया। उन्होंने अपनी नाराजगी छोड़ी और मुक्त हो गए। चौड़ियों ने अर्जुन और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। जंगल अब शांत था। चौड़ियां भी अपने प्रेमियों के साथ आत्मा बनकर विलीन हो गई। अर्जुन, राज और मीरा ने महसूस किया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। इस घटना ने अर्जुन और उसके दोस्तों को यह सिखाया कि सच्चाई और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। चंद्रगांव अब एक बार फिर शांत और सुरक्षित था, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने इस घटना को कभी नहीं भुलाया।
चौड़ियों और उनके प्रेमियों की आत्माओं की मुक्ति के बाद अर्जुन, राज और मीरा ने सोचा कि अब चंद्रगांव का वह जंगल हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने फिर से अजीब घटनाओं की शिकायत करना शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि रात के समय जंगल से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाजें आने लगी थी। अर्जुन के मन में ये बात खटकने लगी। उसने सोचा कि अगर आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं, तो अब यह नया रहस्य क्या है? क्या यह भी किसी अदृश्य शक्ति का संकेत था? राज और मीरा भी अर्जुन के साथ इस नए रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो गए। एक रात अर्जुन और उसके दोस्त फिर से जंगल में गए। इस बार वे उन आवाजों की दिशा में गए जहां से बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थीं। जब वे उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक छोटा टूटा हुआ चूल्हा लटका हुआ था। चूल्हे के पास एक गड्ढा था जिसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। मीरा ने डरते हुए कहा, यह जगह पहले कभी नहीं देखी थी। ये चूल्हा यहाँ कब से है और ये गड्ढा? अर्जुन ने ध्यान से देखा और पाया कि गड्ढे के पास एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी। वह गुड़िया बेहद पुरानी और गंदी थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक चूल्हे ने अपने आप हिलना शुरू कर दिया जैसे कोई बच्चा उसमें बैठा हो। उसी समय एक हल्की सी परछाई चूल्हे के पास दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक छोटे बच्चे के रूप में प्रकट हो गई। बच्चे का चेहरा उदास था और उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा झलक रही थी। बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे घर जाना है। राज ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने बताया कि वह वर्षों पहले इस जंगल में खो गया था। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी बलि दी थी ताकि वे अपनी तंत्र विद्या के लिए शक्ति प्राप्त कर सके। उसकी आत्मा अब इस जंगल में फंसी हुई थी। अर्जुन ने गुस्से में कहा, ये लोग कौन थे और अब हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? बच्चे ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब उन लोगों की सच्चाई सबके सामने आएगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने बच्चे की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से इस घटना के बारे में पूछताछ की। दादाजी ने उन्हें बताया कि कई साल पहले गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने तांत्रिक अनुष्ठान के लिए एक बच्चे की बलि दी थी। दादाजी ने यह भी कहा कि वह बच्चा उसी जंगल में खेलते खेलते गायब हो गया था। गांव के लोग डर के मारे चुप रहे क्योंकि वे उन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने उन पुराने दस्तावेजों और गांव की कहानियों की जांच शुरू की जो इस घटना की पुष्टि कर सकें। उन्हें पता चला कि वह तांत्रिक अनुष्ठान गांव के मुखिया द्वारा किया गया था जो अब जीवित नहीं था, लेकिन उसके वंशज अभी भी गांव में थे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मुखिया के पोते विक्रम से बात की। पहले तो विक्रम ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब अर्जुन ने सबूत दिखाए तो उसने सच उगल दिया। विक्रम ने माना कि उसके दादा ने तांत्रिक विद्या के लिए बच्चे की बलि दी थी। अर्जुन, राज और मीरा ने जंगल में बच्चे की आत्मा के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। इस पूजा में विक्रम ने अपने दादा के पापों की क्षमा मांगी। पूजा के अंत में बच्चे की आत्मा प्रकट हुई। उसने अर्जुन और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं आजाद हूं। बच्चे की आत्मा ने सभी को आशीर्वाद दिया और एक चमकदार रोशनी में विलीन हो गई। इस घटना के बाद चंद्रगांव का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। जंगल अब डरावना नहीं रहा और गांव के लोग एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो गए। अर्जुन, राज और मीरा ने महसूस किया कि सच्चाई और साहस के सामने कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। गांव में शांति और सद्भाव लौट आया, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने इस घटना को अपनी सबसे अद्भुत और साहसिक कहानी के रूप में हमेशा के लिए याद रखा। गांव के लोग अब जंगल को एक पवित्र स्थान मानने लगे थे। अर्जुन ने सुझाव दिया कि वहां एक मंदिर का निर्माण किया जाए जहां हर साल गांव वाले इकट्ठा होकर पूजा करें। यह मंदिर न केवल उस बच्चे की स्मृति में था, बल्कि उन सभी आत्माओं की याद में था जिन्हें जंगल में मुक्ति मिली थी। मीरा ने कहा, अब यह जंगल डर का प्रतीक नहीं, बल्कि विश्वास और शांति का स्थान है। राज ने सहमति में सिर हिलाया और हमें भी इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि लोग सीख सके कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में सच्चाई और प्रेम की ही जीत होती है। अर्जुन ने महसूस किया कि इस घटना ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ शुरू करने का निर्णय लिया।
वह अब ऐसी कहानियों को खोजने और सुलझाने में रुचि लेने लगा जहां वह अन्याय के खिलाफ लड़ सके। उसने राज और मीरा से कहा, हमने जो देखा और अनुभव किया वह विश्वसनीय था। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे लिए प्रेरणा भी है।